इंसान की जिंदगी मजबूरियों से शुरू होकर मजबूरियों पर ही खत्म हो जाती है। हम इंसान अक्सर अपने हालात से तंग होकर ऐसे काम करने पर भी मजबूर हो जाते हैं जिनके मुतालिक कभी सोचा भी नहीं होता। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की बहुत ही अजीब दास्तान सुनाने जा रही हूँ। मेरा नाम कुलसुम है, मैं सिंध की रहने वाली हूँ। मेरा बाप अपने इलाके का बहुत ही बड़ा जागीरदार था। इसके नाम का सिक्का चलता था। मैं 5 भाइयों की इकलौती बहन थी, इसलिए मुझे उन्होंने महारानी बनाकर रखा हुआ था। जिंदगी बहुत हसीन थी। मुझे कहाँ इल्म था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि हालात पलटा खा जाएंगे और मैं अर्श से फर्श पर जा गिरूंगी। यह गर्मियों की बात है। मेरे सबसे बड़े भाई की शादी की तैयारियां उरूज पर थी और सबसे ज्यादा खुश तो मैं ही थी, क्योंकि मुझे अपने घर में हल्ला गुल्ला करने का बहुत अरमान था। क्योंकि मैं घर भर की लाडली बेटी थी, इसलिए किसी ने भी मना नहीं किया था। मैंने पूरे 14 दिन पहले से ढोलकी शुरू कर दी थी। मैं तितली की मानिन यहाँ वहाँ उड़ती फिरती थी। शादी से एक हफ्ता खबर मेरी भाभी के घर वाले हमारे घर आए थे। वो भाभी के जहेज का सामान छोड़ने आए थे। मेहमानों में भाभी के 2 भाई थे और दीगर भी चंद लड़के थे, मगर मैं इस तरह नहीं गई थी क्योंकि लड़कों में मेरा क्या काम था। मगर मुझे कहाँ इल्म था कि फिर भी किसी की नज़र मुझ पर पड़ जाएगी और मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मैं तो इतनी ही मौज मस्ती में थी। मेहमान चले गए थे, मैं भाभी के जहेज का सामान देखने आई थी। एक से बढ़कर एक चीज थी। अम्मी बहुत खुश थी, कहने लगी यूँ तो हमें जहेज की कोई जरूरत नहीं है और ना ही हमारी हवेली में इस सामान की गुंजाइश थी, मगर सादिया के घर वालों ने इतना जहेज देकर हमारा नाम ऊंचा कर दिया है। मैं अम्मी की बात सुनकर दंग रह गई थी। हम जैसे लोग ना जाने क्यों इन फलसूदा रिवायत का फराग देकर ये समझते हैं कि इस तरह हमारी शान और शौकत में इजाफा होगा, हमारी इज्जत बढ़ जाएगी, जबकि इज्जत देने वाली जात तो अल्लाह की है ना। अल्लाह के पास हर चीज के बहुत ज्यादा खजाने मौजूद हैं, इसके पास इज्जत के भी खजाने मौजूद हैं। तो फिर हमें चाहिए कि हम अल्लाह से ही मांगे। दुनिया वालों की दी हुई इज्जत भी भला कोई इज्जत हुई। ये बातें मेरे दिल में ही रही थी। मैं अम्मी से कह ना सकी थी क्योंकि फिर वो नाराज हो जाया करती थी और कहती थी कि कुलसुम तुम अपनी तालीम का रोक मुझ पर मुझे झाड़ा करो। खैर, मैंने अपने भाई की शादी की तैयारी बहुत ज्यादा कर ली थी। मेरे पास एक से बढ़कर एक चीज मौजूद थी, इसलिए आखिरी अय्याम में मैं खुद को काफी रिलैक्स महसूस कर रही थी, नहीं तो मेरी दौड़े लग जाना थी। आज रात भी ढोलकी की रस्म खत्म करके मैं अपने कमरे में सोने के लिए आ गई थी और आते ही मेरी आंख भी लग गई थी। मुझे बहुत पुरसुकून नींद सो रही थी जब मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। यह एक ऐसा एहसास होता है जो इंसान को गहरी नींद से भी बेदार कर देता है। मैं एकदम से हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। मेरा कमरा मुकम्मल तारीकी में डूबा हुआ था, मगर खिड़की से अंदर आने वाली रोशनी की वजह से मैं ये देख सकती थी। मेरे कमरे में एक साया सा मौजूद था। मेरे दिल में यही ख्याल आया था कि शायद किसी भूत मेरे कमरे में घुस आया है। मैं शुरू से ही जरा डरपोक किस्म की लड़की थी। मैंने एकदम से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ मैं कलमे का विर्द भी करती जा रही थी। इतनी देर में ही मुझे बाहर से आवाजें आने लगी थी। मुझे हौसला हुआ था कि अब ये सब मेरे पास मौजूद होंगे। ये भी ख्याल था कि यह भूत भाग जाएगा, मगर वो नहीं भागा था। तभी मेरे कमरे का दरवाजा खुला था और फिर किसी ने स्विच बोर्ड पर हाथ मारकर कमरे की रोशनी जला दी थी। वो जो साया था अब मर्द बन चुका था। सब हक्का भक्का से खड़े थे। मैं भागकर अब्बू के गले लग गई थी। मैं बोली, अब्बू मुझे बचा ले, ये कौन है? अब्बू के माथे की रगें उभर गई थी। वो कहने लगे, कौन हो तुम? वो लड़का बोला, अंकल जी आपने मुझे पहचाना नहीं? इस दिन मैं बोली, सादिया का जहेज देने आया था, मैं इनका कजिन हूँ। मैं इस दिन घर वापस जाने लगा तो कुलसुम ने बुरी तरफ एक रुखा उछाल दिया था। मैंने घर जाकर वो खोला तो इस पर नंबर लिखा हुआ था और ये भी लिखा था कि मुझे फोन जरूर करना। मैंने फोन किया तो कुलसुम कहने लगी, आदिल मैंने तुम्हें पहली नजर देखते ही पसंद कर लिया था। तुम मुझे बहुत अच्छे लगे हो, इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। अंकल जी आप तो जानते हैं कि जब लड़की खुद ही फ्री होने की कोशिश करे तो लड़के कहाँ पीछे हटते हैं। मैंने दोस्ती की ऑफर कबूल कर ली थी। फिर कुलसुम मुझे घर बुलाने लगी। मैं पहले भी 3 बार आ चुका हूँ। आज आया हूँ तो कुलसुम ने अनोखी शर्त रख दी कि तुम इसी वक्त मेरे अब्बू के पास जाकर मेरा रिश्ता मांगो। मैं बोला कि ये नामुमकिन है, मुझे अपनी जिंदगी बहुत अजीज है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, बल्कि कल अपने वालिदैन को भेज दूंगा और रिश्ता मांग लूंगा।
इस बात पर कुलसुम ने मुंह फुला लिया और बोली, मैं तुम्हें इस इनकार की सजा जरूर दूंगी। और फिर ये चीखने चिल्लाने लगी। मेरे पास भाग जाने का बहुत ही अच्छा मौका मौजूद था, मगर मुझे इसकी जरूरत महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि अब तो हम आपस में रिश्तेदार बन चुके हैं। मैं कल अपने वालिदैन को लेकर आऊंगा और कुलसुम का रिश्ता मांग लूंगा। इतना कहकर आदिल नामी वो लड़का आगे बढ़ने लगा तो मेरे बड़े भाई रमीज ने इसे गिरेबान से पकड़कर रोक लिया था और इसके नाक पर इस कदर जोरदार मुक्का मारा था कि इसमें से खून निकलने लगा था। तब मैं होश में आई थी, वरना मैं तो इस लड़के की झूठ सुनकर ही सकते में आई हुई थी। मैं बोली, अब्बू ये लड़का झूठ बोल रहा है, मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ, पता नहीं ये कौन है और मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहा है। मेरा भाई इस लड़के को बुरी तरह से पीट रहा था। तब वो बोला, अगर मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो कुरान पाक ले आओ, मैं इस पर हाथ रखकर कसम खाने को तैयार हूँ कि तुमने ही मुझे बुलाया है। मैं चीख पड़ी थी और बोली, इस कदर मत गिरो, यह कलाम अल्लाह है, इस पर हाथ रखकर झूठ बोलोगे तो तुम्हारी 7 नस्लें तबाह हो जाएंगी। वो लड़का मार खाता जा रहा था और साथ साथ ये भी कहता जा रहा था कि भाई रमेश, मैं आपकी बहन को मान दूंगा, इज्जत दूंगा, मुझे आप छोड़ दे। फिर वो बोला, अगर आज रात आपने कुलसुम का मेरे साथ निकाह ना किया तो हम दोनों आपको बदनाम करके रख देंगे। अबू ने मुझे खुद से दूर ढकेल दिया था। वो गुस्से से बोले, काश मेरे घर बेटी कभी पैदा ना होती। मेरे भाई मेरे मुखालिफ हो चुके थे। बाप मुझे एक नजर देखना नहीं चाहता था। मेरा चौथे नंबर वाला भाई बोला, अबू इन कमीनों की सजा यही है कि ये इन दोनों को मारकर इनकी लाश कुत्तों को खिला दी जाए। तब मेरी अम्मी आगे बढ़ी थी। उन्होंने अपने सर पर से दुपट्टा उतारकर अब्बू के कदमों में रख दिया था और कहने लगी, आसिफ आपको अल्लाह का वास्ता है, मेरी इकलौती बेटी की जिंदगी बख्श दे। आप इसकी शादी इस लड़के के साथ करके इसे यहाँ से रुखसत कर दे। मैं अम्मी की बात सुनकर सहम गई थी। मैं बोली, अम्मी मुझ पर इतना बड़ा जुल्म मत करें, मैं इस लड़के से शादी नहीं करना चाहती, बल्कि मैं तो इसको जानती भी नहीं हूँ। आदिल बोला, ये तुम क्या कह रही हो कुलसुम, तुम मुझे इस मुश्किल वक्त में छोड़ के रही हो, तुम इस कदर बेवफा निकलोगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। खैर मैं जानता हूँ कि आज तो तुम मुश्किल में मुझे पहचानने से इनकार कर रही हो, मगर फिर जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा तो तुम मुझसे फिर से राबिता करोगी। तुमने मुझसे पहले ही कहा था कि तुम मेरे साथ घर से भागने के लिए भी तैयार हो। अब्बू ने नफरत से मेरी जानिब देखा था। मैं इनकी आंखों में नफरत देखकर सहम गई थी। मैं ज़ारो खतार रोती जा रही थी, मगर इस मुश्किल के वक्त सबने मुझसे आंखें फेर ली थी और अपने घर की बेटी की बात पर यकीन करने के बजाय सबने इसने गैर लड़के की बातों पर भरोसा किया था, क्योंकि वो मर्द था। ना जाने हमारे माशरे में मर्द की बात को ज्यादा अहमियत क्यों दी जाती है। अब्बू बोले, रमीज इसी वक्त मौलवी का इंतजाम करो और इसको निकाह करके मेरे घर से निकाल दो। मैं ये बात सबके थर थर कांपने लगी थी और अब्बू के कदमों में गिर गई। मैं बोली, अब्बू मुझे आप बेशक जान से मार दें, मगर मुझे इस अनजान मर्द के हवाले मत करें, मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मेरा भाई आगे बढ़ा और मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर बोला, ये सब तुम इस लड़के को घर पर बुलाने से पहले सोचती तो अच्छा था। अब लगता है कि तुम्हारा इससे दिल भर गया है। अब कुछ ही दिनों बाद तुम किसी और लड़के को रात की तारीकी में घर बुलाने लगोगी। हम तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि तुम हमें दुनिया वालों के सामने ये रुसवा करके रख दो। मैं तो अपने भाई की बातें सुनकर हैरान ही रह गई थी। फिर वो हो गया था जिसके मुतालिक मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मेरा निकाह इस आदिल नामी लड़के के साथ करके मुझे रात के अंधेरे में घर से निकाल दिया गया था। मैंने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था और बार बार अपने भाइयों से कहा था कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। खैर आदिल के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली हुई थी और वो मेरा हाथ थामकर मुझे मेरे बाप की हवेली से ले गया था और 1-2 कमरों के छोटे से घर में ले गया था। इसने पहले से ही शादी की सेज सजाई हुई थी। इसने मुझे फूलों वाले बेड पर बैठने को कहा था। मैंने गुस्से से बेड से सारे फूल नोच कर फेंक दिए थे। मैं गुस्से से चीखती जा रही थी। मेरी यह हालत देखकर आदिल रोने लगा और मेरे कदमों में बैठ गया था। मैं इसकी यह हरकत देखकर हैरान रह गई थी। वो बोला, मुझे माफ कर दो कुलसुम, खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब बहुत बड़ी मजबूरी में किया था। कुलसुम, मैं जिस दिन बाजी सादिया के जहेज का सामान रखने के लिए आया था, इस दिन तुम पर मेरी नजर पड़ी थी। तुम्हें देखकर मैं सब कुछ भूल गया था। ऐसा लगा था कि शायद इस दुनिया में कोई होर उतर आई हो। कुलसुम, इस वक्त मेरे दिल ने बड़ी शिद्दत से ख्वाहिश की थी कि तुम्हें हासिल कर लूं। मैं सीधे तरीके से तुम्हें कभी भी हासिल नहीं कर सकता था। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं हूं तो सादिया बाजी का रिश्तेदार, मगर हैसियत में इनसे बहुत कम हूँ। मेरे अब्बू का मेरे बचपन में ही इंतकाल हो गया था।
तब से मेरी अम्मी ने सादिया बाजी के घर एक मुलाजिमा की सी जिंदगी गुजारी है। कुलसुम मुलाजिमा का बेटा क्या होता है, मुलाजिमा ही ना। फिर तुम्हारे मुआजिज वालिदैन एक मुलाजिम को अपनी बेटी कैसे सौंप सकते थे भला? तुम जानती हो क्या मैं छोटा सा था जब से मेरी हर खुशी हर ख्वाहिश रद्द हुई है। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी किसी खिलौने की फरमाइश की हो और अम्मी मुझे वो दिलाने में कामयाब हो गई हो। मैंने लोगों के बच्चे के टूटे हुए खिलौने से खेलकर अपना बचपन गुजारा है। मेरे अंदर बहुत करब है। अब जब तुम्हें देखा तो लगा कि तुम मेरे हर दुख का मरावा हो। मैं तुम्हें किसी कीमत पर भी खो नहीं सकता था, इसलिए तुम्हें हासिल करने के लिए सब किया। मैं जानता हूँ मेरा तरीका गलत था, मैंने गलत तरीके से तुम्हें हासिल किया, लेकिन सही तरीके से मैं तुम तक तो क्या तुम्हारे साये तक भी नहीं पहुँच सकता था। कुलसुम, मेरी मोहब्बत को कबूल कर लो, मुझे यूं मत ठुकराओ। तुमने मुझे खुद से दूर कर दिया तो मैं कहीं कभी नहीं रहूंगा। मैं आज तुमसे वादा करता हूँ कि जब तक तुम इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं कर लेती, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और फिर तुम्हारी रजामंदी से ही हम अज़दवाजी जिंदगी का आगाज करेंगे। मैं बोली, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। आदिल बेबसी से मुझे देखता रहा और फिर उठकर कमरे से बाहर निकल दिया था, जबकि मैं रोती चली जा रही थी। एक ही रात में मुझसे सब कुछ छिन गया था, मेरे वालिदैन, मेरे भाई, मेरा घर, मेरी इज्जत। मैंने ऐसी मोहब्बत को करना ही क्या था जिसने मुझे रुसवा कर दिया था। मुझे आदिल से बेतहाशा नफरत महसूस होती थी, मगर वो अपने वादे पर कायम था। वो मेरे करीब भी नहीं आता था। इसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे इस 2 कमरों के घर में शहजादियों की तरह रखेगा और वो अपनी बात पर कायम भी था। इसने सचमुच मुझे फूलों की तरह रखा हुआ था। वो मेरे आगे पीछे फिरता, मेरे लिए खाना अपने हाथों से पकाता, यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी वही ही धोता था। मेरा बेतहाशा ख्याल रखा करता था, जबकि मुझे हर गुजरते दिन के साथ आदिल से नफरत महसूस होती रहती थी। वो मेरे तमाम रिश्ते छीन जाने का मौजूद बना था। मेरे सर पर बस ये ही धुन सवार थी कि मैंने किसी न किसी तरह अपने वालिदैन के सामने अपने बेगुनाही साबित करनी है। एक दिन आदिल कहने लगा, कुलसुम, मुझसे कोई फरमाइश करो। मैं बोली, तुम मेरे वालिदैन के पास जाकर सारा सच बता दो। आदिल मेरी तरफ देखता रह गया, फिर बोला, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा, मगर इसका क्या फायदा होगा? कुलसुम, तुम्हें यह बात नजर क्यों नहीं आती कि तुम्हारे घर वालों की नजर में तुम्हारी हैसियत 2 कौड़ी की भी नहीं थी, वरना वो किसी राह चलते शख्स की बात पर यकीन करके इस बेटी की बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे जिसके साथ उन्होंने सारी उम्र गुजारी थी। कुलसुम, अगर मेरी जगह तुम्हारे घर का कोई मुलाजिम भी तुम पर इल्जाम लगाता तो वो तुम्हारी बात पर नहीं, एक मुलाजिम की बात पर यकीन करते, क्योंकि तुम इनकी नजर में कुछ थी ही नहीं। आदिल की बात ने मुझे झिंझोड़ कर रख दिया था। वो ठीक ही तो कह रहा था, सारा मजरा यूं ही था। अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी महसूस होने लगा था कि इस सब में इधर आदिल कसूरवार है तो बेगुनाह मेरे घर वाले भी नहीं थे। अब मुझे आदिल की अच्छाई नजर आने लगी थी। मेरे घर वाले तो मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक ही चुके थे। अब आदिल की मर्जी थी कि वो जैसे चाहता मेरे साथ पेश आता, मगर इसने मुझे बहुत इज्जत दी थी, इसलिए मेरा झुकाव भी इसकी तरफ होने लगा था। और इस रिश्ते के 3 माह बाद ही मैं इसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गई थी। मैंने इजहार मोहब्बत कर दिया तो आदिल बेइंतहा खुश हो गया था। हमारी जिंदगी का आगाज हुआ तो कुछ ही हफ्तों में मैं हामिला हो गई थी। जब मुझे यह खबर पता चली, यह मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था, क्योंकि अब इस दुनिया में मेरा सगा रिश्ता आने वाला था। मैं हर वक्त खुश रहती। आदिल भी मेरा बहुत ख्याल रखता था, मगर जैसे जैसे डिलीवरी की डेट नजदीक आने लगी थी, आदिल का रवैया मेरे साथ बदलने लगा था। वो हर वक्त खामोश सा रहता था। मैंने इससे वजह पूछी तो कहने लगा कि मैं परेशान हूँ कि आने वाले बच्चे का खर्च कैसे पूरा करूंगा। मैं बोली, आदिल, रिज़्क़ का वादा अल्लाह ने किया है, इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मगर आदिल दिन ब दिन चिड़चिड़ा होता जा रहा था। मैं हर मुमकिन कोशिश करती थी कि इसका दिल बहला सकूं, मगर मैं नाकाम ही रही थी। और फिर एक दिन मुझ पर यह हकीकत आश्कार हुई थी कि आदिल रिज़्क़ की वजह से परेशान नहीं था, वो तो यूं ही मुझसे बेजार रहने लगा था, क्योंकि अब वो फोन पर किसी लड़की के साथ बातें किया करता था। मैंने एक रात सुन लिया था जब से मुझसे चोरी छुपे एक लड़की के साथ इजहार मोहब्बत कर रहा था। मुझे ऐसा लगा था जैसे किसी ने मेरे जिस्म से रूह खींच ली हो। वो मर्द जो मेरे कदमों के नीचे अपनी हथेलियां बिछाता था, अब जब वो अजनबी बन गया था तो मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं होता था। मुझे अपनी जिंदगी से नफरत होने लगी थी। मैं हर वक्त असरफ का शिकार रहती थी। इन्हीं दिनों मेरे यहाँ बेटी की पैदाइश हो गई थी। मैंने इसका नाम फातिमा रखा था। मुझे अपनी बेटी से बेतहाशा मोहब्बत थी।
भरी दुनिया में एक वही तो मेरा सहारा थी। मुझे उम्मीद था कि बेटी को देखकर आदिल का दिल फिसक जाएगा और वो राह रासत पर आ जाएगा, मगर ये मेरी खाम ख्याली थी। वो हर वक्त मुझसे लड़ता झगड़ता रहता था। एक दिन मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं बोली, तुमने आकर मेरे साथ यही सब करना था तो मेरी जिंदगी तबाह क्यों की थी, घटिया इंसान। ये बात सुनकर आदिल ने मेरा सर दीवार में दे मारा था। खून बहने लगा था। मजबूरन आदिल ने डॉक्टर को घर बुलाकर मेरी मरहम पट्टी करवा दी थी, मगर ये जख्म था कि हर गुजरते दिन के साथ खराब होता जा रहा था। मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी। आदिल ने मेरे लिए मेडिसिन ली थी। डॉक्टर ने जख्म खुश करने की दवा दी थी, जिसके इस्तेमाल से मेरा दूध खुश हो गया था। अब मेरी बेटी हर वक्त भूख की शिद्दत से रोती रहती थी। मुझसे इसका रोना बर्दाश्त नहीं होता था। मैंने आदिल के आगे हाथ जोड़ दिए और बोली कि मेरी बेटी भूख से मर जाएगी, इसके लिए दूध का इंतजाम कर दो। इसने साफ इनकार कर दिया था। वो बोला, मेरी तरफ से तुम माँ बेटी दोनों मर जाओ, क्योंकि मैं तुम लोगों का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी बेटी महज 2 माह की थी। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो एक दिन घर से निकल गई। मेडिकल स्टोर पर जाकर डब्बे वाले दूध का तकाजा किया। इसने डब्बा देकर मुझसे पैसे मांगे तो मैं फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम मुझे ये दूध उधार दे दो। मेडिकल स्टोर वाला मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और बोला, मेरी एक बात याद रखना, इस दुनिया में कोई भी हसीन औरत कभी मजबूर नहीं हो सकती। तुम ये दूध का डिब्बा ले जाओ और मेरा मोबाइल नंबर भी ले जाओ, मुझसे राबिते में रहना। मैंने वो नंबर थाम लिया था, मगर मेरे हाथ कँपा रहे थे, क्योंकि मेरी तरबियत ही ऐसी नहीं थी, मगर मैं मजबूर हो चुकी थी। मैंने घर जाकर इस मेडिकल स्टोर वाले के साथ कोई राबिता नहीं किया था, मगर 2 दिनों बाद जब दूध का डिब्बा खत्म हो गया तो मुझे मजबूरन फिर से मेडिकल स्टोर जाना पड़ा था। आज मैं जरा तैयार होकर गई थी, क्योंकि मैंने इससे राबिता नहीं किया था। अगर ऐसे ही चली जाती तो शायद वो मुझे दूध न देता। अब हालात ये थे कि मैं अपनी बेटी के लिए दूध लाने की खातिर खुद तैयार होकर मेडिकल स्टोर चली जाती और मुफ्त दूध का डब्बा लाती। बदले में इस मेडिकल स्टोर वाले से सारी रात बात करती। जब मैं इस गैर महरम के साथ फोन पर बात कर रही होती थी तब आदिल भी घर पर मौजूद होता था, मगर इसकी गैरत नहीं जागती थी। फिर एक दिन बहुत ही अजीब वाकया पेश आया था। जब एक दिन आदिल को पैसों की जरूरत पड़ी और वो रात मुझे मेडिकल स्टोर पर छोड़ आया और दुकानदार को बोला, एक रात के लिए मेरी बीवी रख लो और पैसे दे दो। मैं ये बात सुनकर दंग रह गई थी और टुकर टुकर आदिल को देखते रह गई थी। क्या वो इस कदर भी गिर सकता था? मेडिकल वाले ने फौरन ढेर सारे पैसे शौहर को दे दिए और मुझे मेडिकल के अंदर ले गया। मैं फूट फूट कर रोने लगी और इसके सामने अपनी इज्जत की भीख मांगने लगी थी, जब वो अचानक बोला, तुम मेरी बहन जैसी हो, मैं तुम्हें कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन बस तुम मेरा ये काम कर दो। इसकी बात सुनते ही मैं फौरन राजी हो गई, पर जान निकल गई जब इसने मुझे मेडिकल के स्टोर रूम में भेजा, जहां सामने पड़ी चीज को देखकर मैं दंग रह गई थी, इसलिए भागती हुई बाहर निकल आई थी। मैं बोली, ये सब क्या है? वो बोला, कुलसुम, मैं जानता हूँ कि तुम किन हालात से गुजरे हो। मैं फट पड़ी थी और बोली, मगर कैसे? वो बोला, मैं सिंध का ही रहने वाला हूँ, तुम मुझे नहीं जानती, मगर मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैं तुम्हारी हवेली का एक अदना सा मुलाजिम हूँ। एक सुबह हम मुलाजिम सोकर उठे तो पता चला कि इस हवेली की इकलौती बेटी इंतकाल कर गई है। हम सबको बहुत अफसोस हुआ था, मगर फिर अजीब से वाकयात रोनुमा हो गए थे। कहा गया कि हम अपनी इकलौती बेटी को हवेली के एहताते में की दफन कर देंगे। किसी मुलाजिमा को भी मालकिन कुलसुम की मैयत की शक्ल नहीं देखने दी गई थी, इसलिए हम सब मुलाजिमा में 6 मुग्गियां होने लगी थी। हम सब शक व शबाहत का शिकार थे, मगर कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी। यूं ही कुछ माह गुजर गए थे। एक दिन मैं अपनी ड्यूटी देकर अपने क्वार्टर में आया, जब मेरे पीछे ही बड़ी मालकिन आई थी। वो फूट फूट कर रोने लगी थी और बोली, नबील, तुम हमारे बहुत पुराने मुलाजिम में से हो। मैं इस वक्त अपनी ही औलाद के हाथों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। मेरी बेटी अपने भाइयों की लालच के हाथों रुसवा हो गई है। मैं बोला, मालकिन, आप क्या कह रही हैं? तब उन्होंने बताया कि उनके बड़े बेटे रमीज ने अपनी बीवी की किसी दूर पार के रिश्तेदार को पैसे देकर इस बात पर मजबूर कर दिया था कि वो मेरी बेटी को बदनाम कर दे। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मेरी बेटी के सगे भाई ने अपनी बहन को बदनाम करने के लिए इसके कमरे में आधी रात का वक्त या गैर महरम मर्द को बुलवा लिया था और फिर हमारे सामने ये तमाशा लगाया कि इसने खुद से लड़के को बुलाया है। मेरे शौहर ने बेटी की मोहब्बत में मजबूर होकर इसकी शादी इस लड़के से कर दी थी, नहीं तो हमारे खानदान में ऐसी लड़कियों को मौत की सजा दी जाती है जो अपने वालिदैन की इज्जत खराब कर देती हैं। मुझे रमीज की शादी की बात पता चला कि इसने ये सब जायदाद की खातिर किया है,
तुम मेरी बेटी को जाकर ढूंढो और इसके आसपास ही रहना, इसके हर मुमकिन मदद करना। मैंने इसी दिन काम छोड़ दिया और तुम्हारी तलाश में निकल आया था। मुझे जब पता चल गया तो मैंने यहाँ मेडिकल स्टोर पर मुलाजमत कर ली थी। मैं तुम्हारे सारे हालात से मालकिन को आगाह करता रहा था। मालकिन मुसलसल खत भेजती और तुम्हारा हाल चाल पूछती थी। मालकिन को मैंने कभी फोन पर तुमसे बात नहीं की थी। दूध के बदले में जो लड़का तुम्हारे साथ बात करता था, इसका नंबर मुझे मालकिन ने दिया था। तुम तो मेरी छोटी बहनों जैसी हो। मैंने मेडिकल के स्टोर रूम में अपनी अम्मी की तस्वीर देख ली थी। मैंने इससे कहा कि मुझे मेरी अम्मी का फोन नंबर दो। इसने नंबर दे दिया तो मैंने अपनी अम्मी को फोन कर दिया था। मैं रोती चली जा रही थी। मैं बोली, अम्मी आपको मेरी बेगुनाही का पता चल गया था तो आपने मेरे लिए कुछ किया क्यों नहीं? अम्मी बोली, क्योंकि मुझे डर था कि लालच में तुम्हारे भाई तुम्हें मार ही ना दे, इसलिए मैंने कहा कि चलो जहाँ कहीं भी है मेरी बेटी ठीक तो है ना। मैं बोली, अम्मी अब्बू को मेरी बेगुनाही का पता है। अम्मी ने इनकार कर दिया था। फिर वो कहने लगी, मैं तुम्हारे वालिद को लेकर आऊंगी। मैंने हामी भर ली थी। सुबह हुई तो मैं अपने घर वापस चली गई थी। मेरी बेटी मुझे देखकर रोने लगी थी। मुझे भी बहुत रोना आया था, मगर इस बात का आसरा था कि चलो मेरे वालिदैन मेरे पास आ जाएंगे। शाम तक अम्मी और अब्बू आ गए थे। अब्बू को देखकर आदिल थर थर कांपने लगा था। अब्बू ने इसके सामने पैसे रख दिए और बोले, रमीज मुझे सारी हकीकत बता दो। आदिल कहने लगा, सच तो यह है कि कुलसुम तो मुझे जानती भी नहीं थी। मैंने रमेश के कहने में आकर इस पर बहतान लगाया था। जब तक रमेश मुझे पैसे देता रहा मैं इसका ख्याल रखता था। जब इसने पैसे देना बंद कर दिए तो मेरी दिलचस्पी भी कुलसुम से खत्म हो गई थी। अब्बू की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगे, मैं अपनी बेटी को लेकर जाना चाहता हूँ, इसको तलाक दे दो। आदिल बोला, मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे अपनी बेटी भी नहीं चाहिए। आदिल ने मुझे तलाक दे दी तो अब्बू मुझे वापस हवेली ले गए थे। वहाँ सब सत्ते में रह गए थे। सबसे ज्यादा बड़ा हाल तो रमेश का था। अब्बू ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम लगा दी थी और अपने बेटों को हाक करके घर से निकाल दिया था। मैंने अब्बू को मना किया था और बोली, अब्बू ये बेटे आपके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, इनको मेरी खातिर घर से मत निकालें। आखिर ने मेरी एक ना सुनी। अब मैं अपने वालिदैन के घर बहुत खुश हूँ। मेरा वो कजिन को फोन पर मेडिकल स्टोर वाला बनकर मुझसे बात किया करता था। वो एक दो बार मुझसे मिलने भी आया था। फिर जब मेरी इद्दत पूरी हो गई तो मेरी शादी इसके साथ कर दी गई थी। इसके वालिदैन फौत हो चुके थे, इसलिए वो घर दामाद बन गया था। मेरा शौहर एक बहुत ही अच्छा इंसान है। इसने मुझे बहुत मान और इज्जत दी है। वो मेरी बेटी से बहुत प्यार करता है, वो प्यार जो इसके सगे बाप को देना चाहिए था। खैर अब मेरी जिंदगी डगर पर आ गई है और मेरे भाइयों को इनके किए की सजा मिल गई है। आज की वीडियो गाने आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।